अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। जो गुज़श्ता रोज़ लेजिस्लेशन हुई है पार्लिमान में, उससे पूरा मंजरनामा बहुत वाजे हो गया है। सफ़े मातम है पीटीआई में, क्योंकि उनको अब पता चल गया है कि उनकी गेम ओवर हो गई है। जो लड़ाई थी, सुप्रीम कोर्ट को खड़ा करना था हुकूमत के सामने, और जो सहूलतकारी चल रही थी अदलिया से, ये सारे जो प्रोग्राम बढ़ चुके हैं, इनका दी एंड हो चुका है इस लेजिस्लेशन से। जो 26वीं आईनी तरमीम की रूह थी, वो इस कानून साजी के जरिए उस पर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ एक ख्वाब देखा था बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई इमरान खान ने जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर, उसकी ताबीर उनके लिए बड़ी खौफनाक निकली है। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। प्लान था कि जनरल आसम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देना। प्लान था कि इस मुल्क में तमाम जो सियासी लीडरशिप है उसको जेलों में डाल देना है, पूरा निज़ाम तलपट कर देना है, और कोई 10-15 साल के लिए इस जोड़ी ने आमराना तर्ज हुकूमत, समझें कि बस आके कंट्रोल और कोई मुखालफ नहीं, बस इनकी हुकूमत होगी, मुखालफिन सब फारग कर देने थे। बहुत बड़ा कोई एक प्लान था इनका। हुआ क्या? इमरान खान आज अडयाला में है। हुकूमत एक मुस्तहकम हुकूमत बनने जा रही है, और उस हुकूमत ने जो लीडिंग रोल लिया है, जिस तरह की उसको आज़ादी दी गई, उसको सपोर्ट किया गया स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, और अब तो अदलिया की जो सहूलतकारी थी वो भी खत्म हो गई। तो अब जो वो पिक्चर कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, हर काम के बाद हम कहते थे, तो वो पिक्चर सामने आ चुकी है। पिक्चर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली अब सही मानों में आ चुकी है। जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, अब वो बाइख्तियार चीफ जस्टिस हो जाएंगे, क्योंकि जो उनके नीचे कमेटी है जिसको वो हेड करेंगे, जिन्होंने फैसले करने हैं बेंचेस के, केसेस के, उस 3 रुकनी कमेटी में वो एक तरह से अकलियत में चले गए थे। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब उसमें थे, तो वो सिनेरियो भी बदल गया है। उसमें अब चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर और उनके साथ डेफिनेटली चीफ जस्टिस की मर्जी के जो जज हैं सीनियर मोस्ट, जो आईनी बेंच से उनको लिया जाएगा, वो आएंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद भी बढ़ गई, तो एक जो बैलेंस हमें नजर आ रहा था कि चीफ जस्टिस कमजोर हैं, और जो पिछले काजी फायजिसा के साथ भी यही होता आया, और दूसरा ग्रुप हावी है जहां से बहुत सारी सपोर्ट भी मिलती रही। तो अब पूरी सुप्रीम कोर्ट को दोबारा बैठने का अब मौका मिलेगा, और जो दाएं बाएं देखते थे, करते थे, वो अब कहेंगे कि अब चूंकि मामला हमारे कंट्रोल में नहीं रहे, तो हो सकता है कि वो भी साथ मिल जाएं और मिलके निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए आपको चीजें नजर आए। जो आईनी केसेस हैं वो आईनी बेंचेस के पास जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ने से निज़ाम इंसाफ में इनकलाबी तब्दीली अब आनी चाहिए। कोई जवाज नहीं बनता कि अब कहा जाए कि ये इश्यूज हैं। इसी तरह हाई कोर्ट में 6 जजेस के खत वाला मामला भी आपको पता है। अब वहां जजेस की तादाद बढ़ने से वो भी बैलेंस जेन्युइन तरीके से सेटल हो जाएगा। तो क्या होगा? हाई कोर्ट भी क्लियर, सुप्रीम कोर्ट भी अपना असल काम करेंगे। अब वो सियासत नहीं करेंगे, सहूलतकारी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और इसी तरह आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर, जो सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हुई है, बड़ी है, तो वो वैसे तो नेवी के चीफ और एयर चीफ का भी सेम स्टेटस है, उनके भी 5-5 साल हो गए, और आइंदा भी यही होगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हकीकत है, इससे हम अपने आप को आंखें नहीं बंद कर सकते, और ये नहीं कह सकते कि ये ऐसी बात है
आर्मी चीफ की अपनी वेटेज है। उनके 5 साल होने का मतलब यह है कि 28 नवंबर 2027 तक जनरल आसम मुनीर आर्मी चीफ होंगे। तो नाजरीन, इसका क्या मतलब हुआ? तसलसल आएगा पॉलिसियों में, तसलसल आएगा सिविल मिलिट्री रिलेशन में, तसलसल आएगा रियासत के निज़ाम में। ये जो खींचा तानी और ये सारा जो ये प्लानिंग जो नहीं गोटियां फिट करते होते कि जी फलां चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फलां आ जाएगा तो ये हो जाएगा। पीटीआई यही करती आई थी, इमरान खान और इनके भी सारे जो, इनको भी यही नजर आ रहा था कि हम ये जो अभी तक चला रहे हैं इसको हम 1 साल और खींच लें। अमेरिका में ट्रंप होगा तो नया आर्मी चीफ जो आएगा तो पता नहीं हमारे लिए क्या उसमें से गुंजाइश निकलेगी और हम फिर दोबारा अपनी जो सियासत या साजिश उसमें सामने उसको ले आएंगे। तो जनाब ये प्रोग्राम तो गया। इस स्टेबिलिटी का पाकिस्तान पे बहुत मस्बत असर पड़ेगा। और बाकी रही बात इसमें कानून में तरमीम की मतलब जरूरत नहीं थी अगर जनरल आसम मुनीर ने अपनी जात के लिए सिर्फ 5 साल लेने हैं या एक्सटेंशन लेनी है। वो इख्तियार ऑलरेडी इमरान खान साहब अपने दौर में कानून पास कर गए थे, उसी के तहत जनरल कमर जवेर बाजवा को 3 साल पूरे और दे दिए थे। तो अभी के वजीर आजम के पास भी वो इख्तियार मौजूद है, कोई इशू नहीं था। लेकिन उन्होंने ये हुकूमत ने दानिशमंदी से पूरे स्ट्रक्चर को चेंज किया है। इसमें सर्विसेज चीफ भी आ गए तमाम, नेवल चीफ, एयर चीफ, आर्मी चीफ, बाकी भी जो 4 स्टार जनरल्स हैं। तो इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान में होता क्या आया है। होता ये आया है, जो बुजुर्ग सियासतदान है खुर्शीद शाह, हमारी उनसे अक्सर जब इस इशू पे बात होती थी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अगर सिविल मिलिट्री रिलेशन में बेहतरी की तरफ लेके जाना है, और इस लड़ाई में जो हर आर्मी चीफ के आखिरी साल ये लड़ाई होती आई है माजी में कि फिर एक्सटेंशन के लिए दबाव, ये एग्जांपल्स हैं हुकूमत पे, सिविल हुकूमत पे और नए आर्मी चीफ की तैनात, ये एक पूरा सिनेरियो। तो सिविल हुकूमत के लिए हर आर्मी चीफ का जो आखिरी साल होता था बड़ा मुश्किल होता था। अब क्या होगा, 5 साल आर्मी चीफ के, 5 साल पार्लिमान के यानी सिविल हुकूमत के, तो दोनों मिलके चलेंगे। तो अब इसको सिर्फ हम आहंग भी करना है कि आपको अब ये करना पड़ेगा कि आर्मी चीफ और जो सिविल हुकूमत आती है वो इकट्ठे उनका टेन्योर शुरू हो। अब यही खुर्शीद शाह कहते थे, उन्होंने इसके हवाले से बड़ी उनकी तकारीर भी हैं कि या आर्मी चीफ की मुद्दत को 3 से 4 कर दें और पार्लिमान को 5 से 4 कर दें, दोनों के 4-4 कर दें या 5-5 कर दें। तो ये 5-5 कर दिया गया, बेस्ट हो गया। अब हुकूमत के भी 5 साल, आर्मी चीफ के भी 5 साल। अब पॉलिसीज का तसलसल आएगा। अब इसमें खींचातानी नहीं होगी कि अच्छा मेरे तो खत्म और फिर नया आर्मी चीफ आया, हुकूमत अभी वही चल रही है, पॉलिसियां हुकूमत की चल रही है, आर्मी चीफ नया आ गया और स्टैब्लिशमेंट और सिविल मिलिट्री रिलेशंस में। क्योंकि देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इवन दुनिया में किसी भी मुल्क में यही है। अच्छा, और ये पाकिस्तान में 3 साल है, बाकी दुनिया के जो मुमालिक हैं उनमें मैं आपको अगर बताऊं तो ये कोई अनहोनी नहीं है, ये बिल्कुल भी अनहोनी नहीं है। अमेरिका में 4 साल है जो सर्विसेज चीफ्स हैं फोर्सेस के, उनकी मुदत। इंग्लैंड में भी 3 से 4 है, इंडिया में चले 3 है, चाइना में 5 साल है। अब 5 साल, अब तसलसल देखें और चाइना का एडवांटेज देखें। अमेरिका में भी 4 साल है, फ्रांस में 4 साल है और रूस में तो गैर मुइना मुद्दत है चूंकि वहां तो और है। जर्मनी में भी 5 साल तक है और ऑस्ट्रेलिया में 4 साल है। तो इसको अगर आप ओवरऑल हर बाकी देखिए, इन्होंने बाकी दुनिया की जो फोर्सेस हैं उनके साथ भी तो आपस में रवाबत रखने हैं और सारे इश्यूज और चीजें लेके चलनी है। तो आप 3 साल बाद आर्मी चीफ बदल दें, 3 साल में पहला साल सोचने समझने में, चीजें देखने में लगता है, सारी चीजें अपने हिसाब से करने में, अपनी पॉलिसीज के हिसाब से करने में, बाद में 1 साल आप काम करते हैं, आखिरी साल फिर ये हो जाता है कि नए नए आना है तो इनको वाइंड अप करें। तो एक बिल्कुल हसल बसल रहती है। 5 साल परफेक्ट है। अब इसको और इसमें बेहतरी लानी चाहिए। अब फौज के अंदर क्या होता है, सीनियरिटी पे नीचे क्या असर पड़ता है, उसको कैसे देखा जाता है, मेरा ख्याल है उसका भी हल निकाल लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स और नीचे सारा कोई इश्यू नहीं है। पाकिस्तान की बात है, अदारों की बात है,
निज़ामे जो हमारा गुड गवर्नेंस की बात है, तो छोटी मोटी कुर्बानियां माजी में भी होती आई हैं, तभी भी हो जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा अपना ये गुमान है कि इसका भी हल निकल आएगा। तो बाकी रह गई अडयाला की बात। तो अडयाला में 2-3 साल का इंतजाम तो उनको कर लेना चाहिए। एक तो निज़ाम इंसाफ से सहूलतकारी नहीं होनी उनकी, मैं ये उससे नहीं मिला रहा, मैं निज़ाम इंसाफ से सहूलतकारी से मिला रहा हूँ, तो उनको होनी नहीं है। तो उनके केसेस, उनमें बड़ी जान है। और 9 मई भी बाकी है, जनरल फैज के जो कोर्ट मार्शल से जुड़ी खबरें हैं वो भी आनी है, मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है वो भी आना है। अभी जो मौलाना फजलुर रहमान ने बात की, और वो जो 90 दिन कस्टडी में लेने वाला दहशतगर्दी से निपटने के लिए खास तौर पर, क्योंकि उसके लिए आप तहवील में लिया जा सकेगा, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकेगा, ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ इस हवाले से बदल रहा है, तेज़ी से चीज़ें आगे जा रही हैं। मैंने गुज़श्ता जो पिछला वीलॉग है उसमें तो पार्लियामान का जो माहौल है उसके बारे में बात की थी। अब उसके इम्पैक्ट पे बात की है। इम्पैक्ट यही है कि अब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, उनकी इत्तेहादी जमातें, उनकी असल हुकूमत अब शुरू होने लगी है। जो मैच का पहला फेज था ये जीत चुके हैं, इन्होंने डिलीवर किया है, और वो कानून साजी ये कर ली है, इन्होंने करने में कामयाब हुए हैं जो नागुज़ीर थी, और जो जिसने इन साबित किया कि इनकी डायरेक्शन ठीक है। और मुखालफीन जो मर्जी कहें, अब इनकी पूरी तवज्जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल पे अब होगी, सिविल मिलिट्री रिलेशन, और अब साथ जुडिशरी भी। और शायद ये तारीख में पहली मर्तबा होने जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, पार्लियामान, हुकूमत, ये सब इस तरह एक मुट्ठी, एक इत्तेहाद की तरह होके पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए कोशिशें शुरू करने जा रहे हैं। ये पहली मर्तबा है, सब हकीकत में सेम पेज पे हैं। पहले तो सेम पेज की बातें होती रही हैं, असल सेम पेज पे पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये सारे जो रियासत के स्टोन हैं ये आए हैं। और अब आपकी इकोनॉमी से भी आपको अच्छी खबरें मिलेंगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है वो भी आएगी। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है अफगानिस्तान, बदअमनी, दहशतगर्दी, खारिज से जंग, और जो अंदरूनी तौर पे जो इंतशार है, और जो एक फसादी सियासत है उसका कलाकमा, और एक जो सोशल मीडिया उसको जो काबू करना है, ये भी सबसे अहम है। ये भी अब होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।